नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए एपिसोड जो कि नेक्स्ट वाणी का दूसरा एपिसोड होगा। आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मिस मोहना मिश्रा, जो कि हैं एक फॉर्मर इंटर्न एट इसरो, गिटहब कैंपस एक्सपर्ट, कम्युनिटी बिल्डर और एक इंस्पायरिंग स्टूडेंट लीडर। तो मिस मोहना, वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ नेक्स्ट वाणी, द वॉइस ऑफ टुमारो। Hello, Sagar. I'm super glad to be invited by the Next Neuro team. Currently, I am a final year student at Manipal Institute of Technology, Bangalore. और शायद हम लोग लास्ट acquainted हुए थे through the GDG Dev Fest at Ranchi, and super glad to actually be on here and talk even more tech with you guys. एपिसोड में आज हम बात करने वाले हैं टेक कम्युनिटीज़ कैसे बनती हैं, तो बेस्ट प्रोजेक्ट्स कैसे चूज़ कर सकते हैं हम लोग, और गिटहब कैंपस एक्सपर्ट प्रोग्राम का रियल एक्सपीरियंस क्या होता है, और कॉलेज अप्रूवल्स एंड इवेंट मैनेजमेंट, और लास्ट जो बिगनर्स होते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा करियर गाइडेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं नेक्स्ट वाणी का दूसरा एपिसोड पावर्ड बाय नेक्स्ट न्यूरो। तो मोहाना, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे कि आपकी टेक जर्नी कैसे शुरू हुई? तो क्या आपने हर्ट को फॉलो किया था या किसी से इंस्पिरेशन ली थी? Um, so I've wanted to become a software engineer since I was 8 years old. तो तब तो कोई human inspiration था नहीं. Computer applications periods होते थे स्कूल में. So I think पहली चीज जो उन्होंने हमें सिखाई थी it was this language called Logo, जिसमें there's a turtle, a cursor, जिसको आप instructions दे के स्क्रीन पे कुछ ड्रॉ करवा सकते हो. तो वो सब हुआ तो वो इंटरेस्टिंग लगा. देन इट इज जस्ट रियली इंटरेस्टिंग टू मी द आइडिया कि आप कुछ बोल रहे हो एंड यू आर बेसिकली कम्युनिकेटिंग विद द कंप्यूटर एंड मेकिंग द कंप्यूटर डू योर बिडिंग. So that's always been fascinating for me. So I just decided to explore that more and more. I like the idea of making applications, software, games and everything. तो उसी हिसाब से फिर करियर पाथ भी चूज हो गया. And apart from that, a majority of my family is like very biology centric, so biology honors or doctors and everything. So going into computer science was also sort of my own rebellion, I suppose. But yeah, that's it. ओके तो थोड़ा सा मतलब एक रिबेलियस चाइल्ड हैं आप तरीके से। श्योर, अगर इंडिया में इंजीनियरिंग चूज करना रिबेलियन है तो देन या नहीं मतलब कि जो जो लोग डॉक्टर रहते हैं ना, वो सारे मतलब मैं जानता हूँ ना कि डॉक्टर रहते हैं तो डॉक्टर ही बनवाते हैं ज़्यादातर, कन्विंस इंजीनियर करने की बनने। कोशिश हुई थी पर फिर किया नहीं. ओके तो बहुत सारे लोग ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछते हैं कि गिटहब कैंपस एक्सपर्ट होते क्या हैं और ये रोल एक्चुअली करते क्या है। So GitHub Campus Experts, I mean, बहुत सारे ब्रांड एम्बेसडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं. There's Google's brand ambassadors. There's I mean, नाम अलग अलग है. There's Microsoft Learn Ambassador and a lot of stuff like that. GitHub के दो programs है, if I'm not much mistaken, because I did not apply for it, so there's this thing called GitHub Campus Advisors. That program is more centered towards Git और GitHub tools को कैसे use करना है in your development work. GitHub Campus Experts was to me a very interesting program because unlike बाकी सारे programs, इधर मुझे GitHub को कुछ promote नहीं करना है, arguably speaking. I mean, of course, वो लोग एक link देते हैं जिससे आप बाकियों को GitHub Student Developer Pack easily दिलवा सकते हो. But and also if I avail for the swag and everything, then it's all GitHub branded. But the focus is on जो मेरा community है, जो मेरे local students है, उनको किस चीज़ से benefit हो रहा है. That is where GitHub Campus Experts, that program focuses on. So GitHub Campus Experts is their endeavor to support student leaders, so that the student leaders can build inclusive and diverse technical hubs within their local communities so as to benefit you. So for example, अगर आप एक स्टूडेंट हो जिसके पास ऑलरेडी एक कम्युनिटी है, जैसे मेरे पास थी क्वांटस नाम की कम्युनिटी, विच इज अ क्वांटम कंप्यूटिंग स्टूडेंट कम्युनिटी. तो I, through the help of GitHub Campus Experts program, by becoming a GitHub Campus Expert, I can use those resources and that knowledge to benefit Qantas and other students in my local community, in my college and everything.
तो वो बेनिफिट मिलती है विच आई थिंक इज वेरी यूनिक एंड अ ग्रेट वेंचर फ्रॉम गिटहब। तो माने जैसे आपने बताया आपने खुद की एक कम्युनिटी बनाई कॉन्टेस्ट नाम से, तो उसका थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं स्टूडेंट्स को? Yeah, sure. So Quantus is a quantum computing and mechanics student community. It started at MIT Bangalore, but it's not limited to only our college. And किसी भी college का अगर कोई student is interested in this topic of quantum computing and quantum mechanics and related stuff, then they can reach out to us, reach out to Quantus, reach out to me, and we can even try and open up a Quantus chapter in their college. Our goal is ki, in one line, it is to demystify quantum computing. Because आप जब ये नाम ये जो phrase सुनते हो आप quantum computing, it sounds very interesting, but at the same time it sounds super complex. Like it sounds like something only people like Tony Stark should be involved in, and मेरे से तो web page नहीं बन रहा तो quantum computing क्या ही होगा. But it's a completely different sort of approach to computing, and nothing should be stopping you from at least gaining an idea of what it is. तो क्वांटस आपके लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप जान पाओ कि है क्या ये चीज़, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डेल्विंग डीपर इनटू दैट, if you want to actually make projects and gain a community of other people who want to make serious advanced projects, benefit from the experience and knowledge of industry mentors and everything, then Quantus has space for those people as well. So it's basically anything related to students who are into quantum computing as a hobby or curiosity, up to the level of if they are really into it as a research topic as well. Okay. You can join Quantus via our Instagram as well. That's where we are most active. But you can also reach out to the Quantus leaders at any given point. हमारा website है, आप देख सकते हो. We might be able to link it at some point in the description of the video once it's uploaded. And that way you can get in contact with Quantus and maybe try and open a Quantus at your college. नाइस। तो अगर कोई स्टूडेंट आज अप्लाई करना चाहे तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये क्वेश्चंस आते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और एप्लीकेशन कैसे होता है? तो जो बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, जैसे यू हैव टू बी, आई थिंक, आई मीन एक अपडेटेड वेब पेज मिल जाएगा इस पे, सो आई डू रेकमेंड एवरीवन गो चेक दैट. एज फार एज आई रिमेंबर कुछ बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यू हैव टू हैव बीन अ GitHub user for 6 months. I think you have to be over 18 years of age. Don't quote me on that. You should verify कि आप एक student हो of a higher education platform, and you have to verify your student status by already having a GitHub student tag. तो ऐसे कुछ basic requirements है. More importantly, I think the eligibility criteria जो सबसे ज़्यादा focus में आती है इसकी, you should have at least 1 year left for your graduation. तो आप 8th सेमेस्टर के एंड में नहीं कर सकते. आई सपोज 6th सेमेस्टर के एंड में कर सकते हैं if you still have 1 year. बट द पॉइंट इज कि आपको पर्सनली इट्स नॉट नेसेसरीली अ रेज्यूमे पैडिंग थिंग. इट्स मोर ऑफ a way to benefit your community. So that is why we require कि कम से कम 1 साल तो हो until graduation, ताकि आपको जो resources मिले उससे आप 1 साल के events, workshops करवा के कुछ तो benefit करवा पाओ अपने community का. So that's the basic eligibility criteria, and then there is the entire application process which I can delve into if you want me to. Yeah, sure. अगर आपको प्रॉब्लम Yeah, sure. So पहला round, I think there are 3 rounds basically. The first round is, पहले actually क्या होता था कि साल में 2 बार खुलता था portal. Now it's just once a year in July, if I'm not much mistaken. So July 2026 में पोर्टल खुलेगा, and you will have around 1 month to submit your answers, written answers to questions. उसमें एक word limit रहता है, so even if you're preparing the answers to those questions, do make sure that you only include what's relevant. So you upload those answers on that platform, and you can upload only once, so be careful. And once you do that, at the end of 1 month, so say around August 26 or August of that year, the application for this round will close. And अगर आपने, and सबसे ज़्यादा shortlisting I have heard इसी round में होता है.
A lot of people apply multiple times for this program. Thankfully मेरा एक बार में हो गया था, and I'll tell you later कि why I think I had an edge over other applicants. But yeah, this is where the maximum amount of shortlisting, the maximum number of people will get cut from consideration, and that is because last year around 5,000 people had applied, and they ended up selecting 50 of us, around 50 of us, as per their official stats. So you need to make sure that the answers that you are uploading is very relevant to what they want. उन्होंने अपने वेबसाइट में प्रॉपरली डिटेल करके रखा है कि what kind of answers are they looking for, कैसे आप अपने सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ा सकते हो, etc etc. So definitely read through that and prepare, use that 1 month to properly craft your answers. Second, after that's done, the second part, if you get selected, if you pass this round, then the next round is कि they will email you with questions that you have to answer in a video format. So that's sort of your video resume. And usme it is relatively better because you can express yourselves more because you have a video format. उसमें आपको कुछ हाई-फाई एडिटिंग करने की ज़रूरत होती नहीं है, but even then, you know, you can sort of include stats and graphics if you want to do that, and express yourself more. उसके बाद if you get selected, if you pass that video resume round, then the last round is basically the training round. उसमें unless you really, maybe you don't complete your training material at all, or you don't, or you, I don't know, you have done something really bad, then I think that's the only way that you're cut. But essentially आपका अगर video resume round हो गया, then you are selected to be a GitHub campus expert. And उसके बाद you just train for a few months. आप उनके modules complete करते हो. You learn about what is leadership, what it takes to lead a community and everything, a little bit about Git as well. And उसके बाद you submit all your answers to those training modules. They review it. Once they review that and it passes, you finally become a GitHub campus expert. So yeah, it's a very long process. So I would advise you to apply for it only if, you know, if you're passionate about communities. I did say why I think I had an edge for the program, and I think it definitely benefits you if you already have a community, so that, you know, you can use real world stats. So I could immediately say कि Qantas ने ये सारे events कर लिए हैं, और अगर GitHub campus experts program का benefit मुझे मिला, तो मैं Qantas को इस तरीके से improve करूँगी, अपने events को ऐसे improve करूँगी, workshops को etc etc. तो ज़्यादा प्रैक्टिकल चीजें आप बोलते हो रादर देन हवा में बातें करना कि ये हो जाएगा, अच्छा, अच्छे इवेंट्स होंगे, बड़ी चीजें करेंगे, तो उन सब से आप दूर रहिए. सिंपल बातें जो आप ऑनेस्टली कर सकते हो, वही चीजें बोलना है आंसर्स में बेसिकली. थैंक यू सो मच इतने डिटेल में बताने के लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए हमारा. तो जैसा कि आपने बताया कि आपकी खुद की कम्युनिटी है, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जो कि सबसे फेवरेट है स्टूडेंट्स का, कि कम्युनिटी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं हम लोग, जैसे बिल्डिंग फ्रॉम द फाउंडेशन, या ज़मीन से कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं उसको, तो वो कैसे कर सकता है कोई. आई सपोज वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करेगा कि आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या अलाउ करता है, नहीं करता है, सबके अपने रूल्स होंगे. बट मोर जनरली स्पीकिंग, आप तो इधर आप चूज कर सकते हो कि आपको विद इन द कॉलेज एक कम्युनिटी बनानी है. यू विल ओनली बेनिफिट दिस कॉलेज, मोर लाइक अ क्लब बट अ लिटिल बिट ब्रॉड कंपेयर्ड टू अ लोकल क्लब. या फिर आपको कंप्लीटली कोई ऑनलाइन कम्युनिटी बनानी है कुछ. एंड GitHub campus experts themselves, they allow all kinds of communities as long as you have a sort of a common problem statement that you're targeting and it is verifiable. And again, आप हवा में बातें नहीं कर रहे. तो कम्युनिटी बनाने के लिए वो दो एवेन्यूज आपके पास है. एंड अपार्ट फ्रॉम गेटिंग अप्रूवल्स फ्रॉम योर कॉलेज एडमिन एंड एवरीथिंग, आई सपोज पहली चीज तो है कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढिए, बिकॉज and that should be a problem statement that you are passionate about. Because when you're not passionate about something, if you are, because unfortunately that is what the job market looks like, and everybody is really interested in कुछ ऐसी चीज मिल जाए जो रेज्यूमे में लिख दे जो बाकियों से थोड़ा अलग हो. तो इसीलिए a lot of people unfortunately are motivated to do stuff like this. But अगर आप passionate नहीं हो ना, तो क्या होगा कि the moment other things start piling up, like college, academics या internships या कुछ,
ये कम्युनिटी वाली चीजें दब जाएगी उनके नीचे, एंड देन आप उस पे टाइम नहीं दे पाओगे. इट विल जस्ट बी समथिंग दैट यू स्टार्टेड फॉर लाइक अ वीक और सो. तो वो नहीं करना है. आप एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढिए विच यू आर पैशनेट अबाउट. यू विल बी वर्किंग टुवर्ड्स इट for months and you are fine investing your time and effort into it. Uske baad you find people, other people who are also interested in this problem statement or in this area of technology or area of anything, to be honest. एंड उसमें थोड़ा सा ऐसे सोशल स्किल्स लग जाते हैं, बिकॉज आपको भी फिर ऐसे आइडेंटिफाई करना है लोगों को कि दे आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन इट, एंड वो भी ऐसा नहीं कर रहे कि बस रेज्यूमे में एक बुलेट पॉइंट मिल जाए, वैसा नहीं करना है. आपको भी जेन्युइन लोग ढूंढना है. तो एक बार आपको नीश प्रॉब्लम स्टेटमेंट अपनी मिल गई, कोर ग्रुप ऑफ पीपल मिल गए, उसके बाद इज जस्ट अ मैटर ऑफ स्टार्टिंग स्लो एंड स्मॉल बट इम्पैक्टफुल. So what how Qantas started was we had online sessions जिसमें I think 4-5 लोग जुड़ते थे, and to use that and not get demotivated कि अरे सिर्फ 4-5 लोगों का हम क्या करें, but to use that and grow from it. तो वो videos हमने YouTube पे upload किया. हमने बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स को बाकी ईयर्स के लिए भी opened up application forms, और ऐसे छोटे छोटे steps करके you become larger. But yeah, once you have the problem statement and core group of people around, it really becomes way more easier because you have a community of people working with you. ओके. ये जो आपने बताया ये सब चीज़ें जनरल हैं एक तरीके से प्रोजेक्ट से रिलेटेड, लेकिन हर कोई स्टूडेंट पूछता है कि जनरल तो ठीक है समझ में आ गया, लेकिन कि कौन सा प्रोजेक्ट बनाए जो रिक्रूटर को सबसे ज़्यादा बेस्ट लगे और जो गिटहब प्रोफाइल हमारी स्ट्रांग बना सके. आई सी. तो मतलब आप पूछ रहे हो कि फ्रॉम एन एम्प्लॉयमेंट और प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव कि कैसे प्रोजेक्ट्स हाँ बनाने चाहिए. हाँ um जैसे. हाँ okay, okay, yeah, please continue. नहीं वो ये पूछ रहा था जो आप कन्फ्यूजन था. अच्छा, वेल इट्स गुड कि मुझसे अभी पूछा जा रहा है, बिकॉज आई जस्ट आई एम इन द प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट इन माय कॉलेज एंड एवरीथिंग, and I have seen how people are going through it. कैसे प्रोजेक्ट्स बनाए? वेल अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर ऑन कैंपस आप देख रहे हो तो इवन दो आई सपोज प्रोजेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, इट इज सॉर्ट ऑफ अ रियलिटी कि कोई देख नहीं रहा अगर आपने प्रोजेक्ट खुद से बनाया है या आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है सारा कोड. So that is why definitely for on-campus profiles and everything, try to focus on your DSA and your fundamentals. But if projects are the concern, because off-campus processes, like in my ISRO process, they did look at my my projects and they did go through some links, not all of them, but they did. Then in that case, if you're asking about projects, I would advise make something that is, now this is a very general advice and it's not a very good one, but it is first and foremost, make something that's unique and interesting. अब यूनिक और इंटरेस्टिंग का डेफिनेशन अलग 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 लोगों का अलग अलग होता है. तो आई थिंक इट्स मोर हेल्पफुल टू से कि आपको क्या नहीं बनाना चाहिए. और जो पहली चीज आपको नहीं करना चाहिए इज यू शुड नॉट मेक अ सिंपल ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट, लाइक किसी ट्यूटोरियल में था या कोर्सेरा कोर्स में या कुछ था और आपने बस वो बनाया और डाल दिया. वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज और भी हजार हजार मे बी लाखों लोगों के रिज्यूमे में वो होगा और आपको स्टैंड आउट करना है, तो उससे नहीं चलेगा. अगर आपने बनाया भी, बिकॉज कितने ही ओरिजिनल ऐप आइडियाज होते हैं, एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग अ क्रड ऐप और एन ई कॉमर्स ऐप और समथिंग लाइक दैट. तो अगर आपने ऐसा कुछ बनाया भी विच कैन बी सॉर्ट ऑफ अ क्लोन ऑफ अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, तो आप उसमें कुछ इंटरेस्टिंग सा डालिए. लाइक आप किसी चीज में और उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कीजिए. तो फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट एंडलेस स्क्रोलिंग और इम्प्लीमेंट समथिंग दैट हैज वेरी लिटिल लेटेंसी व्हेन
तो ये सब तो हो गया, प्रोजेक्ट बना लिए, लेकिन जो कम्युनिटी से रिलेटेड है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज या फिर हैकाथॉन्स ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, और कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोफेशनली कैसे अप्रोच करें, कि स्पॉन्सर्स, मेंटर्स या फिर कोलैबोरेटर्स के कैसे बात करें, स्टार्ट करें, जिससे वो उनका ट्रस्ट बिल्ड हो सके हमारे लिए कि वो हाँ, हम लोग जेन्युइन हैं, हम ये सब करना चाहते हैं। I think I'll be honest. I have not had to reach out to many people because ये जो एक चीज़ है, I would typically delegate to other people कि वो बाकी लोगों से contact करे. I've heard cold emailing works, but you want to be polite about it. You don't want to be pushy about it. I know because a lot of people have reached out to me for sponsorship, and sometimes I can do it, and sometimes I can't. तो उसमें to just be like okay ये नहीं होगा and to just walk back out of it is the best and polite thing to do. And if you're asking for sponsor, if you're asking especially for mentorship and industry experts to appear in your events and everything, I think it's a good idea to offer to cover up costs as much as you can or as much as your community can, क्योंकि ये इंसान अचानक से अपने लाइफ से अपना टाइम निकाल के अपना वो अपने फ्री डेज निकाल के आपको क्यों देगा. So that is why maybe where you can, it might not be possible to cover everything, but maybe I don't know, stay, a little bit of travel or something like that अगर आप cover कर पाओ, then that's a really nice gesture and that increases the chances कि आपका email delete ना हो जाए जब आप किसी को reach out कर रहे हो to provide their expertise for your events. So ऐसे कुछ बेसिकली बी अ कंसिडरेट पर्सन, रियलाइज कि आप किसी से कुछ मांग रहे हो तो उसके बदले में आप क्या ऑफर कर सकते हो. इफ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ एन अप्रोच एंड यू आर पोलाइट एंड कॉन्साइज, you don't need to write an 1,000-word essay in your emails. So if you, as long as you do that, I think that's fair enough and that would increase your chances of being sponsored or collaborated with or mentored or what have you. तो ये तो था एडवांस लोगों के लिए करने के लिए. अब थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जाते हैं बिगनर्स के लिए, कि अगर कोई बिगनर जब इतने सारे टूल्स देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं, तो उनके लिए आपका वन लाइन एडवाइस क्या हो सकता है जिससे वो थोड़ा सा प्रेशर फील ना करें स्टार्ट करने से? वन लाइन सी दैट्स द चैलेंज. एक सेकेंड सोचने दीजिए. टूल से घबराना. ओके, दिस इज माय एडवाइस. यू डोंट हैव टू यूज इट. अगर आपको कोई एक टूल ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अगर पूरी दुनिया फॉर सम रीजन एक पर्टिकुलर डिप्लॉयमेंट सर्विस यूज कर रहा है, पर्टिकुलर बैकएंड सर्विस यूज कर रहा है, एक पर्टिकुलर टेक स्टैक, आपको लग रहा है कि आपका पर्सनल काम जावास्क्रिप्ट से हो जा रहा है, तो सब लोग रिएक्ट बोल रहे हैं, क्या मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट रिएक्ट में माइग्रेट कर दूं? अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत कीजिए ना. देयर इज नो नीड टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स. I think I recently read an article जिसमें there were companies actually migrating back to JavaScript to optimize the loading speeds and everything. So really, complexity is not always the best way to go about it. अगर कोई tool genuinely आपके लिए helpful हो, then invest time in learning it. Otherwise, आपका अगर काम optimally चल रहा है उसके बिना, there is no need. You don't have to try and include everything. आजकल स्टूडेंट्स सिर्फ कोर्सेज और सर्टिफिकेट्स तक ही लिमिटेड रह जाते हैं. तो अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में जाना चाहे या कॉलेज लेवल में या फिर नेशनल लेवल में, तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं और कौन सी माइंडसेट ज़रूरी होती है जिससे वो लोग ज़्यादा प्रेशर फील ना करें? अगर आप सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट्स में बोल रहे हो, एज इन मे बी अपॉर्चुनिटीज लाइक रिसर्च इंटर्नशिप्स वगैरह वगैरह, then I would advise कि first of all it's one thing to be like मुझे ये चीज़ करनी शायद पसंद आएगी, बिकॉज रोमांटिसाइज तो किसी भी चीज़ को किया जा सकता है. आप ओपेनहाइमर देख लो, आप इमिटेशन गेम देख लो, आपको लगेगा कि मुझे भी ये सब करना है. बट पहले आप थियोरेटिकल कंप्यूटर साइंस पढ़ के तो देखिए कि आपको ये सब्जेक्ट पसंद आया कि नहीं. आपको एक्चुअली डू यू हैव एनी रियल पैशन टुवर्ड्स फिजिक्स और व्हाटएवर इट इज. सो आई वुड एडवाइस कि इवन बिफोर यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज, कि आप उसमें कुछ छोटे ही प्रोजेक्ट्स, कुछ बिगिनर लेवल काम उसमें कर लीजिए, सो दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ प्रूव टू योर सेल्फ कि नहीं मुझे ये सच में करना है. बिकॉज अ लॉट ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप्स एंड इंटर्नशिप्स इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर वेरी डिमांडिंग.
वो लोग बहुत अच्छे क्वालिटी का काम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं और हाई लेवल का भी, स्पेशली इफ यू आर अप्लाइंग इन योर हायर सेमेस्टर्स एंड एवरीथिंग. सो इट इज़ गोइंग टू बी इंटेंसिव. और अगर आपको पता चले कि नहीं, मुझे तो ऐसी फिक्शन में देखने में वो मज़ा आता था, शायद करने में उतना मज़ा नहीं आ रहा, देन इट कैन बिकम अ बिट प्रॉब्लमेटिक. सो पहले आप खुद को वो फर्स्ट प्रूव टू योर सेल्फ कि यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग दैट. एंड वंस यू प्रूव टू योर सेल्फ, आपको वो एरिया मिल गया, तो आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे टू प्रूव टू योर सेल्फ, टू होन योर स्किल्स, आप उसी को अपने रेज्यूमे में, सीवी में डाल सकते हो. एंड देन यू कैन रीच आउट टू रिसर्चर्स, प्रोफेसर्स एज प्रूफ कि देखिए, आप उनको भी प्रूफ कर रहे हो नाउ कि आई रियली एम इनटू दिस सॉर्ट ऑफ वर्क एंड आई हैव द स्किल्स टू बैक इट अप, एंड आई हैव द स्किल्स कि आई विल बी अ पॉजिटिव एडिशन टू योर प्रोजेक्ट. सो दैट दे नो कि आप डेड वेट नहीं हो, कि ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन किया और उनका 50% से ज़्यादा टाइम आपको ही ट्रेन करने में चला गया rather than actually solving the problem. So I suppose projects and a clear idea of what field you want to tackle in research is really very necessary. नाइस. थैंक यू महाना सो मच. आज आपने जितनी ऑनेस्टली और क्लियरिटी से स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर किए हैं, दैट इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम. तो दोस्तों, याद रखिए कि कम्युनिटी बनाने से पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और प्रोजेक्ट्स बनाने से पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, तभी आप लोग उसको क्लियर कर पाओगे. जो भी पॉडकास्टर देख रहा है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक रहेगी, सबसे जितने भी डिटेल्स हैं सबकी लिंक्स रहेंगी. हमारे सारे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी लिंक्स रहेंगी, तो जो भी चाहें आप वहाँ पे रीच कर सकते हैं. चलिए फिर, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सागर, मिलता हूँ नेक्स्ट वाणी के नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए सीखते रहें, क्यूरियस रहें. जय हिंद. Thank you so much, guys.